नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां डिफेंस सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, रक्षा विनिर्माण, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विश्व की रक्षा, भारतीय रक्षा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल क्रांति के शिखर पर है। सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक फोकस क्षेत्र के रूप में पहचाना है, जिस पर जबरदस्त जोर दिया गया है। अपेक्षित अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित स्वदेशी विनिर्माण बुनियादी ढांचे की स्थापना। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, जिसका रक्षा बजट देश की कुल जीडीपी का 2.15% है। अगले 5-7 वर्षों में भारत सरकार सभी सशस्त्र सेवाओं में बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। बजट 2023 से 24 में उद्योग को 6 लाख करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। अप्रैल 2023 तक रक्षा क्षेत्र में कार्यरत 359 कंपनियों को कुल 606 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। घरेलू रक्षा उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार का लक्ष्य एक मजबूत इकोसिस्टम और सहायक सरकारी नीतियां बनाकर पारदर्शिता, पूर्वानुमान और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दिशा में सरकार ने डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, निर्यात प्रोत्साहन और विदेशी निवेश उदारीकरण लाने के लिए कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी अधिसूचित की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित होने वाले 310 रक्षा उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% और सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ाया गया है। सरकार ने रक्षा विनिर्माण के क्लस्टर के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारों की भी घोषणा की है, जो मौजूदा बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा रक्षा और एरोस्पेस इकोसिस्टम के भीतर नवाचार को सक्षम करने के लिए आईडेक्स, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, और डीटीआईएस, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना जैसी सहायक सरकारी योजनाएं हैं। उद्योग परिदृश्य, इंडस्ट्री सिनेरियो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम और सहायक सरकारी नीतियां विकसित करना आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में 25 बिलियन का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन का निर्यात भी शामिल है। अक्टूबर 2022 तक रक्षा क्षेत्र में कार्यरत 366 कंपनियों को कुल 595 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 डीपीईपीपी। रक्षा मंत्रालय एमओडी ने आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर एक केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण जोर प्रदान करने के लिए एमओडी के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में डीपीईपी 2020 का मसौदा तैयार किया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2020 का लक्ष्य मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाना है और इसमें खरीद के लिए प्राथमिकता का एक सख्त क्रम निर्धारित किया गया है और भारतीय घरेलू हितों की रक्षा करते हुए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है।
DAP 2020 की मुख्य विशेषताएं: रिजर्वेशन इन कैटेगरीज फॉर इंडियन वेंडर्स, enhancement of indigenous content, rationalization of trial and testing procedures, make and innovation, design and development, industry-friendly commercial terms, offsets, strategic partnership model, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 20 मई 2017 को आयोजित अपनी बैठक में रणनीतिक साझेदारी मॉडल SPM की व्यापक रूपरेखा को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य भारत में उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र को शामिल करना है। इस नीति का उद्देश्य भारत में उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र को शामिल करना है। यह एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से योग्य भारतीय उद्योग की बड़ी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना है। भारतीय उद्योग बड़े सैन्य अनुबंधों के लिए वैश्विक OEM मूल उपकरण निर्माता के साथ साझेदारी करेगा, जो घरेलू विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण जानकारी की मांग करेगा। शुरुआती चरण में निम्नलिखित में रणनीतिक साझेदारों का चयन किया जाएगा। सेगमेंट्स: 3A लड़ाकू विमान, 3B हेलीकॉप्टर, 3C पनडुब्बियां, 3D बख्तरबंद लड़ाकू वाहन AFV, मुख्य युद्धक टैंक MBT। इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। परियोजनाएं 8, अवसर 1.09 बिलियन, प्रवर्तक 4, जिला 3, सरकार। परियोजनाएं 8, 272 मिलियन, नालंदा में आयुध निर्माणी की स्थापना, राज्य बिहार GRD। 252 मिलियन, इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एवं ट्रैक सिस्टम का विकास, नई दिल्ली। 203 मिलियन, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON, राज्य केरल। 156 मिलियन, लड़ाकू विमानों के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम का विकास, नई दिल्ली, दिल्ली राज्य, दिल्ली। प्रमुख निवेशक BAE सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, राफेल स्मार्ट और टूड पॉइंट, डासॉल्ट एविएशन। इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।